लाया जाता, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, लीबिया हो, लोग कहते हैं कि इक्वलिटी इज नेसेसरी, यानी बराबरी बहुत ज़रूरी है, एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड को ख़त्म करना चाहिए। वो कहते हैं इस्लाम के पैगंबर को मैं देखता हूँ कि हज्जतुल वेदा में इस्लाम के पैगंबर ने जो इक्वलिटी का और मसावात का पाठ पढ़ाया था, हुजूर कहते हैं ला फदला अला अरबीन वला ले अजमीन वला ले अरबीन अला अजमीन। हुजूर कहते हैं कि अला असवद वला अबियज अला अबियज वाला असवद इल्ला बित्तकवा। मुस्तफ़ा कहते हैं कि यानी अरब को अजम पर और अजम को अरब पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, बल्कि तकवा वालों को फजीलत है। वो रामकृष्ण राव हुजूर की इस हदीस को अपनी इसमें नोट करता है और वो ये कहता है कि मैं कहता हूँ कि दुनिया से इस्लाम के पैगंबर ने जो कानून दिया है, लोग कहते हैं कि बरतानिया जिसको कि डेमोक्रेसी का केंद्र कहा जाता है, बरतानिया ने 1881 में एक कानून पारित किया था और उसमें यह कहा था कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं मिलता कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा दिया जाना चाहिए। पहले बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि 1881 में यह कानून बरतानिया में बनाया गया। वह डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है कि जिसको डेमोक्रेसी का केंद्र कहा जाता, जिसको डेमोक्रेसी का सेंटर कहा जाता, उस बरतानिया की आंख कब खुली है? 1881 में आंख खुली है। उस बरतानिया ने 1881 में कानून बनाया कि बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में ही हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन इस्लाम के पैगंबर को देखें, उसने 1400 साल पहले बेटी के ताल्लुक से क्या कहा। हुजूर कहते हैं 1400 साल पहले कि बेटियों को दफन मत कर, ये जो गुनाह अजीम है, बेटियां जहमत नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है तुम्हारे पास। आगे हुजूर कहते हैं कि जो अगर अपने 3 बेटी की परवरिश करे, उसको खाना खिलाए, उनको कपड़ा दे, उनको इल्म से आरास्ता करे, उनका मुनासिब रिश्ता देख करके निकाह कर दे, अकाए दो जहां कहते हैं कि मेरे साथ वो जन्नत में ऐसे ही रहेगा जैसे कि हाथ की उंगलियां दूसरी उंगली से मिली होती है। तो डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है जहां दुनिया की नजर आज पहुंची है, वहां इस्लाम के पैगंबर की नजर 1400 साल पहले पहुंची है। तो मैं उस पाखंडी की बात कैसे मानूं? वो पाखंडी जिसका जो कि जहालत का की कीड़ा है, वो पाखंडी जो कि नाले में गिरा हुआ कीड़ा है, उस पाखंडी की बात क्यों कर माने? अगर देखना है तो देख डॉक्टर रामकृष्ण राव क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र नारायण यानी गैर मुस्लिम का स्कॉलर क्या कहता है, यूरोप का स्कॉलर जॉन बर्नार्ड शॉ क्या कहता है, यूरोप का स्कॉलर यानी मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कहता है, यूरोप का स्कॉलर क्या कहता। किसी ने हुजूर को समाज का रक्षक बताया, किसी ने हुजूर को समाज का यानी इंसान का मुहाफिज बताया, किसी ने कहा कि मोहम्मद अरबी ने इक्वलिटी का पाठ पढ़ाया है, किसी ने कहा कि मोहम्मद अरबी ने यानी दिलों को फतह किया है। सब ने तारीफ की जब बरेली के ताजदार आला हजरत की नजर सरकारे दो जहां पे पड़ी है, आपके रुखसार पे पड़ी, आपके किरदार पे पड़ी, आपके अखलाक पे पड़ी, जब आपके हुस्न पे नजर गई तो बरेली के ताजदार कहते हैं वह कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब आपकी हयात पे नजर गई है तो बरेली के ताजदार कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब मुस्तफ़ा के समात पे नजर गई है तो बरेली के ताजदार कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के जूदो सखा पे नजर गई है, बरेली के ताजदार कहते हैं वह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब गई है नजर तो कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ। आखिर में ताजदारे बरेली कलम उठा करके कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से बरी, हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखनी से कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस बहुत उम्दा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे,
बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मेरी आवाज़ इस कदर बैठी हुई थी और मैं 2-4 दिनों से खांसियों से परेशान हूँ, लेकिन मुझको मालूम था कि बारगाहों में ज़बान नहीं बल्कि बुज़ुर्गों का फैज़ान बोला करता है, और आज मैं उसको मुशाहिदा भी कर रहा हूँ। मुझको यकीन था कि मैं और किसी जलसे में मुझको ये सेहत साथ दे या न दे, लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में ज़बान नहीं, उसका फैज़ान बोला करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इक्वलिटी का और मोहब्बत का पाठ हमको पढ़ाया है। आज सारी दुनिया मुस्तफ़ा जानी रहमत के अखलाक के करीमाना को, आज उनके यानी हुजूर ताजदारी मदीना के अखलाक पे लोग रिसर्च करते हैं। बस चलते चलते एक बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, यह बात मैं रखना चाहता हूँ कि हमको ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यह है कि हम अपना अखलाक बेहतर कर लें, हम अपने आप को सही माने में गुलाम मुस्तफ़ा बना लें। अभी फरमा रहे थे, हमसे कहा गया कि यानी लोग यहाँ जुलूस मोहम्मदी में शरीक होते हैं, और होने के बाद लोगों को जुलूस मोहम्मदी एक ऐसा जुलूस है जो दूसरे जुलूस से मुनफरिद ये जुलूस है। ये जुलूस है मोहब्बत वालों का जुलूस, ये जुलूस है मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का जुलूस। मैं कहना चाहता हूँ कि इस जुलूस में हर छोटे को, हर बड़े को, सबको शामिल होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। शेख तरीक़त हुजूर बाबू सईदैन साहब क़िबला, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, फरीदी दूल्हा। नारे तकबीर, आमदे साहिबे सज्जादा हुजूर अशाह सईदैन साहब क़िबला, हुजूर शेख तरीक़त, हुजूर पीर तरीक़त, हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अदब एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। हुजूर साहिबे सज्जादा की आमद आमद है। बस चंद लम्हों के बाद हज़रत के खिताब नायाब ख़त्म हो गए, और इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमान शायर से आप बस एक कलाम समात करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम के साथ प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ रवा दवा हो जाएगा। फातिहा खानी के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर लंगर आम का भी एहतमाम है। सभी हजरात इख्तिताम तक ज़रूर तशरीफ़ रखें। बैठ जाए आप नीचे। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर आप लोग तशरीफ़ रखें और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठें, आलिमों की सोहबत में बैठें, इसलिए कि इसको बैठने का हुक्म आया है, हदीस शरीफ में आया है। हुजूर कहते हैं अलैकुम बेमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ़इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनूल हिक्मा कमा युहिल अर्दल मैतत बिमाइल मतर। सरकार कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की, आलिम रब्बानी की सोहबत को इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है, और उनकी गुफ्तगू को सुनना भी तेरे ऊपर लाजिम करार दिया गया है। और अगर कोई आलिम की सोहबत को सुनता है, इख्तियार करता और उनकी गुफ्तगू को सुनता है, अल्लाह उसको क्या अता फरमाता। आप अभी साहिब सज्जादा के सोहबत में बैठे हुए हैं, इनके करीब बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने ये हदीस रख दी। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग खेतियाँ करते हैं, लेकिन जिस ज़मीन पर लोग 10 साल खेती न करे, पानी न पटाए, ज़मीन बंजर हो जाती है। लेकिन उस ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए सिंचाई की ज़रूरत, जुताई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरीके से दिल भी बंजर हो जाता है, तिलावत से दूर रहने की वजह से, नमाज से दूर रहने की वजह से, इबादत से दूर रहने की वजह से, बुजुर्गों और आलिमों की सोहबत से दूर रहने की वजह से दिल भी बंजर हो जाया करता है। उसी दिल की तरफ हुजूर ने इशारा करते हुए कहा, हुजूर कहते हैं अलैकुम बेमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ़इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनुल हिक्मा कमा युहिल अर्दल मैतत बिमाइल मतर। मुस्तफ़ा कहते कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है। अगर कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करे और उनकी गुफ्तगू को भी सुने तो अल्लाह क्या अता फरमाता है, फ़इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनूरिल हिक्मा कमा युहिल अर्दल मैतत बिमाइल मतर। अल्लाह उसके दिल को हिकमत
हिम्मत के नूर से जिंदा फरमा देता है, और ऐसे ही जिंदा फरमाता जैसे कि आसमान के पानी से ज़मीन को जिंदा फरमाता है। क्या मतलब? यानी पानी ज़मीन को ज़िंदगी अता करता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन बुजुर्गों की सोहबत दिलों को ज़िंदगी अता करती है। इसलिए इनकी सोहबत में बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू को सुने, इनके वाज़ो नसीहत को सुने। बस ये फ़कीर दो चार जुमले आप तक कहेगा और अपनी बात को तमाम कर देगा। मैं कहना चाहता हूँ सरकार का कोई जवाब नहीं है। सरकार तो बहुत बड़े हैं, सरकार ने जिन गुलामों की तरबियत फरमाई है उस अबू बकर का कोई जवाब नहीं, उस उमर का कोई जवाब नहीं, उस उस्मान का कोई जवाब नहीं, उस मौला अली का कोई जवाब नहीं। जब गुलाम का कोई जवाब नहीं तो आका का क्या जवाब होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने अखलाक पे नज़र दौड़ाएं, हम अपने किरदार पे नज़र दौड़ाएं। जब 12 तारीख आए तो हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दें। लोग कहें कि तुम 12 तारीख को क्यों झंडे लगाते हो, तुम 12 तारीख को तो क्यों जुलूस निकालते हो? हम कहें ये अल्लाह का फरमान है, ये कुरान का फरमान है। अल्लाह कहता है वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद फरमा। वो अम्मा यानी कहता कि वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद फरमा। मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है वो सारी नेमत छोटी नेमत है, लेकिन मुस्तफ़ा का जो दामन मिला है, हुजूर की जो गुलामी मिली है, ये सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए 12 रबीउन नूर को हम उसी नेमत उज़्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और जिब्रील अमी की सुन्नत पे अमल करते हैं। कल जिब्रील ने खाने काबा की छत पे झंडा लगाया था, बैतुल मक़दस पे झंडा लगाया था, मशरिक और मगरिब में झंडा लगाया था। आज मुस्तफ़ा का गुलाम अपनी छतों पे झंडा लगाएगा, अपनी गलियों में झंडा लगाएगा, अपने राहों को सजा देगा और पूरी दुनिया को आला हज़रत की ज़बानी ये पैगाम देगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़द के कीले गिराते जाएंगे। यही पैगाम पूरी दुनिया को देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर छोटा बड़ा आकाए दो जहां की मोहब्बत में जुलूस में शरीक हों। जहां बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहां सरकार की मोहब्बत काम आती है। कब्र में, हश्र में, अभी तो मेरे पास वक्त नहीं, न तो मैं एक दूसरी झलक आपको दिखाता। बस मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ, जहां बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहां रसूल पाक की मोहब्बत काम आती है। और जब आप जुलूस में जाएं तो ऐसे ही नहीं जाएं, बल्कि बावजू होकर के आप जुलूस में जाएं और मोहब्बत के साथ आप जुलूस में से नारा लगाएं। नारे तकबीर, जो भी नारे हैं, जो नारे हैं, उस नारे को अदब के साथ आप लगाएं। और रास्ते में जब आप चलें तो लोग दूर से देख करके समझ लें ये किसी और कौम से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं, बल्कि जिस कौम की तरबियत 1400 साल पहले इसके पैगंबर ने की थी उसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। क्यों? इसका अखलाक बता रहा है, इसका गुफ्तार और इसका किरदार बता रहा है कि ये मुसलमान है, और इसका डिसिप्लिन बता रहा है कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। हम रास्ते पे चलें तो यानी रास्तों को जाम न करें, किसी का रास्ता नहीं रोके, इसलिए कि आपके पैगंबर ने किसी का रास्ता नहीं रोका है, बल्कि लोगों को रास्ता देने का काम किया है, रास्ते से कांटे हटाने का काम किया है। हम भला रास्ता क्या रोकेंगे? हमारे पैगंबर ने फरमाया ईमान के 60 दर्जे हैं। सबसे बुलंद दर्जा यह है कि कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी तस्दीक बिल कल्ब, तस्दीक बिल यानी इकरार बिल लिसान का नाम ईमान है। लेकिन अगर कोई रास्ते से कंकर को हटाता है, रास्ते से कांटे को हटाता है ताकि दूसरों को तकलीफ न पहुंचे, ये ईमान का आखिरी दर्जा मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है। मैं भला दूसरों का रास्ता क्या रोकूंगा? हम दूसरों को रास्ता देने के लिए आए हैं, हम दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं, हम दूसरों को यानी काम लेने के लिए आए हैं। हमारे पैगंबर ने यतीमों की मदद फरमाई, बेवाओं की मदद फरमाई, कमज़ोरों को मदद फरमाई, पड़ोसियों की मदद फरमाई। हम दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं, अपने अखलाक से लोगों को पैगाम दे। चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ, ये खानका जिसको जोगिया शरीफ कहा जाता है, मैंने इस खानका के ताल्लुक से जितना जानने की कोशिश की, मुझको ये समझ में आया ये खानका ऐसे ही नहीं है, बल्कि इस खानका का एक मिशन है, एक टारगेट है। इस खानका का एक ख्वाब है, जिस ख्वाब को पूरा होना मिल्लत के लिए ज़रूरी है, जिस ख्वाब को पूरा होना समाज की उन्नति के लिए ज़रूरी है। जो ख्वाब पूरा होगा तो समाज की उन्नति होगी, कमज़ोरों की तरक्की होगी, कमज़ोर बच्चों को तालीम और तरबियत से रोशनास किया जाएगा। ये वो खानका है जोगिया शरीफ, जिसके मातहत एक ट्रस्ट चलता है, जिसको कहा गया, जिस ट्रस्ट का नाम खानकाह फरीदिया महमूदिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट चलता है, जिसके कई टॉपिक हैं, कई उन्वान
हैं, कई शोशे हैं जिसमें कमज़ोर बच्चे को तालीम देना, जिस जगह पे तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं वहाँ तालीम का ख़रीद करके लोगों को मुहैया करना। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नौकरी लेना चाहे, उसके लिए नहीं हो रहा तो उसकी मदद करना। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहता है, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन होना। किसी गरीब के पास एम्बुलेंस नहीं है सुविधा के लिए तो उसके लिए एम्बुलेंस को मुहैया करना। अगर किसी गरीब बच्चों की शादी में दिक्कत है तो उसके लिए इंतज़ाम करना। मैं कहना चाहता हूँ ये कितना ज़बरदस्त काम इस खानकाह जोगिया शरीफ की तरफ से हो रहा है, जो खानकाह मिल्लत और मजहब और समाज की खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहता हूँ कि उस ट्रस्ट को मजबूत बनाना हमारा काम है, उस ट्रस्ट को मजबूत बनाना आपका काम है। आज हम 100 रुपये का गुटखा खा के थूकना तो पसंद करते हैं, आज हम यानी 100 रुपये का पान खा करके थूकना तो पसंद करते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं आता कि 100 रुपया मैं मिल्लत के लिए दे दूँ, 100 रुपया मैं यानी मैं अपने समाज के लिए दे दूँ, 100 रुपया मैं अब गरीब मुसलमान बच्चों के लिए दे दूँ। मैं कहना चाहता हूँ तू अगर 1000 का गुटखा खा करके थूक दे उससे कुछ नहीं होगा। अगर 100 रुपया बचा करके आपने इस ट्रस्ट को दिया, ये 100 रुपया बच्चों की मुस्तकबिल के लिए काम आएगा, ये 100 रुपया गरीबों की मदद के लिए काम आएगा, ये 100 रुपया मरीजों के लिए काम आएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि बेदार होने की ज़रूरत है। जब इसलिए आज हम बेदार नहीं हैं। पूरी दुनिया में 80% में यानी सुन्नी लोग रहते हैं, 20% में सारे लोग हैं जितने लोग को तुम गिन सकते हो। लेकिन आज तामील एतबार से हम पीछे हैं, आज तालीम एतबार से हम पीछे हैं। हमारे मदरसे देखें तो रंग हमारे मदरसे में नहीं, हमारे मदरसे देखें तो ढलाई हमारे मदरसे में नहीं, हमारी मस्जिदें देखें तो ढलाई हमारी मस्जिद में नहीं। हमारा ट्रस्ट है, अकाउंट उसका खोखला हो गया। और दूसरों को जब हम कहना चाहते हैं कि उन लोगों का मदरसा जहाँ के टाइल्स लगा हुआ है, उन लोगों का मदरसा जहाँ के पत्थरें लगी हुई है, तो लोग मुझसे कहते हैं कि उनके यहाँ बाहर से पैसा आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहाना काम नहीं आएगा। अगर उसको बाहर से पैसा आता है तो उसकी तादाद भी कम है, अगर मुझको बाहर से पैसा नहीं आता है तो मेरी तादाद ज़्यादा है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी तादाद ज़्यादा है, हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। कसम है खुदा की 100 रुपया अगर हमने अपनी कमाई से बचा करके हर महीना यानी इस ट्रस्ट को दिया तो इस इलाके में जिस इनकलाब का इंतज़ार हम बरसों से करते हैं, उस इनकलाब की आमद का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि 10 तो 10 दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, ये बुनियादी काम, ये तामीरी काम, ये तालीमी काम भी ज़रूरी है, जलसे भी ज़रूरी हैं, लेकिन बुनियादी काम भी ज़रूरी है। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस का भी सजना ज़रूरी है, लेकिन तामीरी काम भी ज़रूरी है। आज हम तामीरी काम के मामले में बहुत पीछे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सारे लोग इस ट्रस्ट को मजबूत करें। 100 रुपये से, 200 रुपये से, जितने से भी हो आप इस ट्रस्ट को मजबूत करेंगे, एक दिन ये ट्रस्ट इस इलाके में यानी गरीबों की खिदमत करता हुआ नज़र आएगा, उसकी तालीम और उसका इंतज़ाम करता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।